हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताऊंगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के दोस्तों परीक्षा में 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और अगर आप ये 20 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस सीरीज के साथ में जरूर जुड़ें। दोस्तों, ये सिलेबस है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का, ठीक है, जिसमें अपन ने ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ ली, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लिया। आज अपन दोस्तों इसमें एकीकरण से संबंधित प्रश्न वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली जो 2 क्लासें हैं वो जरूर देखें और आगे की क्लासें भी दोस्तों आपको वहीं देखने को मिलेगी। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। देखिए पहला प्रश्न, आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। 3 ठिकाने थे दोस्तों, नंबर 1 लावा, नंबर 2 कुशलगढ़ और नंबर 3 निमराना। ये 3 ठिकाने थे, मेरवाड़ा नहीं था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और अपने को बताना है। दोस्तों, ये 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देशी रियासतों के साथ संधियां समाप्त की गई, बिल्कुल सही बात है। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। रियासती सचिवालय का अध्यक्ष वीपी मेनन को बनाया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जो रियासती सचिवालय है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और जो सचिव है वो बनाया गया था वीपी मेनन को। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा नंबर का देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलवर व भरतपुर को भारत सरकार ने पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था प्रथम चरण, ठीक है, उस चरण के अंदर दोस्तों अलवर भरतपुर को शामिल किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो ये पहले ही नियंत्रण में नहीं लिया था। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है और चौथा भी क्या है? गलत है। असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 3 और 4 करना है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? चौथे नंबर के ऑप्शन में 3 व 4 कर लेना है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 व 4 असत्य कथन है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? कौन सी रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है किशनगढ़ व शाहपुरा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ एकीकरण के चरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दे रखे हैं। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से एकीकरण के प्रधानमंत्री हैं, वो कौन थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चतुर्थ जो चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और तृतीय चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे गोकुलाल असावा और प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4 3 2 1। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय के बाद विधानसभा का एक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था
तथा उसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने थे। राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय के बाद विधानसभा का एक अधिवेशन कहाँ किए जाना था तथा उसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने थे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कोटा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, किस व्यक्ति ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष बची रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी? किस व्यक्ति ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष बची रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए 7वें चरण में सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया, बिल्कुल सही बात है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीवियस बंद कर दिए गए, यानी कि पेंशन है वो बंद कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, अजमेर मेरवाड़ा को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर चारों के चारों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथे चरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है दोस्तों, विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। देखिए इसमें मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथे चरण के अंदर है जयपुर के शासक सवाई मान सिंह, जयपुर के सवाई मान सिंह को दोस्तों राज प्रमुख वो बनाया गया था, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा पहला ही। आगे देखिए, इसका उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवती 2006 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा नंबर का कथन इसमें सत्य है। तीसरा देखिए, इस चरण में राजधानी के चयन के लिए PR सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। दोस्तों अब मैं आपको ये वाली लाइन है वो थोड़ा अच्छी तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लाइन है। दोस्तों क्या हुआ था कि चौथे चरण के अंदर विवाद हो गया था। जयपुर, कुछ चाहते थे कि जयपुर राजधानी बने और कुछ चाहते थे कि जोधपुर राजधानी बनाए। दोस्तों ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी है वो बना दिया गया था, परंतु दोस्तों ये राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए दोस्तों BR पटेल, याद रखना दोस्तों, BR पटेल की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और उस समिति में दोस्तों कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा ये भी शामिल थे दोस्तों। तो यहाँ पर अपना तीसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पे R सत्यनारायण राव की जगह BR पटेल होता तो ये सही होता। ठीक है, और चौथा देखिए, इस चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना था, तो इसमें 2 और 4 कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपने ये सारे प्रश्न देख लिए तो दोस्तों आपका इस टॉपिक में से एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई? राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर 17 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गई। 17 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के बारे में सत्य कथन है। मत्स्य संघ के बारे में दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, इस संघ का नामकरण
के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया? तो दोस्तों इसका नाम है वो के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया, बिल्कुल सही है, मत्स्य संघ। आगे देखिए, धौलपुर के महाराज को इसका राज प्रमुख बनाया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों मत्स्य संघ के बारे में सत्य कथन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में सत्य कथन है। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत 11 रियासतों को शामिल किया गया। गलत हो जाएगा दोस्तों, 9 रियासतों को शामिल किया प्लस एक ठिकाने को शामिल किया गया था, कुशलगढ़ ठिकाने को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 11 गलत दे रखा है, 9 आना चाहिए था। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल 2 ही कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय से पूर्व इस क्षेत्र की जनता का जनमत जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया? व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय से पूर्व इस क्षेत्र की जनता का जनमत जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शंकर देव समिति का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ है राजस्थान का एकीकरण दे रखा है, दूसरी तरफ चरण दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए, व्रत राजस्थान, अभी मैंने आपको बताया था कुछ प्रश्न पहले ही दोस्तों, ये चौथे चरण में शामिल था, चौथे चरण में ये शामिल था व्रत राजस्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मत्स्य संघ दोस्तों प्रथम चरण को कहा गया है, प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया है। और राजस्थान संघ है ये दोस्तों 7वें चरण को कहा गया है राजस्थान संघ, और पूर्वी राजस्थान संघ है ये दोस्तों द्वितीय चरण को कहा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिए, CADB, ठीक है, तो यहाँ पर CADB इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है थोड़े से गलत टाइप हो गए, तो यहाँ पर CADB इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया? तो दोस्तों ये विलय है ये कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 15 मई 1949 को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रदेश के व्रत राजस्थान में विलय होने से संयुक्त व्रत राजस्थान नामकरण हुआ था? बताइए, किस प्रदेश के व्रत राजस्थान में विलय होने से संयुक्त राजस्थान यानी कि संयुक्त व्रत राजस्थान नामकरण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मत्स्य संघ के विलय होने के बाद इसका नाम है वो संयुक्त व्रत राजस्थान नामकरण हुआ था। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो बताइए कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, संघ, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी दोस्तों। कूट भाषा में उत्तर अपने को देना है, तो इसमें 1 और 2 कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में किस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी? राजस्थान में किस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फैजल अली आयोग की। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फैजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति है वो होने लगी। 2 नंबर का ऑप्शन सही था।
19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शंकर राय देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था, उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था, ये दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इस कमेटी के अंदर दोस्तों देखिए, डॉक्टर शंकर राव देव ये शामिल थे, प्रभुदयाल भी शामिल थे, आर के सिद्धावा भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पे आर एस एस सैनी है वो इसमें शामिल नहीं थे। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को शंकर देवराव समिति की सिफारिशों के आधार पर कौन सा संघ बना। 15 मई 1949 को शंकर देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर कौन सा संघ बना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा संघ बना, तो दोस्तों संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ बना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों वो थी जोधपुर रियासत। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों मैंने आपको बताया था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वप्रथम 1939 में राजस्थान की रियासती के समूहीकरण का प्रश्न को उठाया। बताइए सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासती के समूहीकरण के प्रश्न को उठाया। तो किसने उठाया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड लिनथिनगो ने उठाया था दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। असत्य विकल्प कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, बिल्कुल सही है। राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, बिल्कुल सही है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा थी दोस्तों, शाहपुरा, ठीक है। और राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य विकल्प कौन सा है, 3 नंबर का। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या क्रमशः कितनी थी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान संभाग की किस रियासत के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान संभाग की किस रियासत के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर रियासत। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर रियासत। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य स्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य स्थल के संबंध में गलत युग्म को अपने को क्या करना है, पहचानना है। देखिए कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर रियासत से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास ये जोधपुर रियासत से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। रघुबर दयाल गोयल ये बीकानेर रियासत से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। गोपीलाल यादव अलवर रियासत से संबंधित नहीं थे, ये दोस्तों भरतपुर रियासत से संबंधित थे, ठीक है, भरतपुर रियासत से संबंधित थे, ठीक है। और दोस्तों ये गोपीलाल यादव है, इनको दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था,
ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा के महारावल जिन्होंने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा किसने कहा था? ऐसा दोस्तों बांसवाड़ा के शासक है महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के वे महाराज जो अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। जोधपुर के वे महाराज जो अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, तो दोस्तों उनका नाम था दोस्तों हनुमंत सिंह। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन जो रियासती विभाग के सचिव थे उनके ऊपर दोस्तों बंदूक भी तान दी थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बंबई सरकार को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? बताइए, राजस्थान को भारत के कौन सी श्रेणी के राज्य में रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीय श्रेणी में। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो प्रशासक नियुक्त किया गया था दोस्तों एस एन सप्रू को दोस्तों प्रशासक नियुक्त किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। तो दोस्तों ट्रिक ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कौन से ऑप्शन में? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया? दोस्तों ये सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों कौन? तो रॉबर्ट हॉलैंड। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट हॉलैंड। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था NV गॉडगिल ने। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NV गॉडगिल। अब NV गॉडगिल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नरहरि विष्णु गॉडगिल। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? मैंने आपको बताए थे दोस्तों 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ शासक है। देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों पृथ्वी सिंह थे, सुमेर सिंह इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, सिरोही के शासक थे अभय सिंह, बिल्कुल सही है। करौली के गणेश पाल थे, बिल्कुल सही है। और दोस्तों अलवर के दोस्तों तेज सिंह थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। A नंबर का ऑप्शन यानी कि कोटबा में भी उत्तर देना था दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? दोस्तों ये किया गया 1956 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसे राज प्रमुख बनाया गया कोटा महाराव को। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है
मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है धौलपुर रियासत का शासक बना था। ठीक है, उदयभान सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा को दोस्तों संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो बनाया गया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1956 में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 1956 में। यहाँ पर देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया। तो दोस्तों ये नाम दिया था किसने? तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी राजस्थान नाम दिया गया। कब दिया गया? तो ये 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ शासक है। ठीक है, यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में दोस्तों ये प्रश्न है। देखिए, धौलपुर के शासक है वो दोस्तों शंभू सिंह। ये पहला ही इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक है वो कौन थे दोस्तों? भगवंत सिंह थे। ठीक है, कौन थे? भगवंत सिंह। करौली के शासक मदन पाल सिंह थे और बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह और कोटा के थे राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो इसमें एक ही है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? कुटबा में और उत्तर देना है दोस्तों। 1 नंबर केवल एक है, इसमें सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2 सोपानों में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोभाराम को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही शोभाराम को। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी थी? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत थी। तो वह रियासत थी दोस्तों कौन सी? प्रतापगढ़। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही प्रतापगढ़। आगे देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो दोस्तों ये विलय हुआ कब? तो ये 18 अप्रैल 1948 को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। आगे देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये 7 चरणों में दोस्तों इसका चरण एकीकरण है वो पूरा हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख दोस्तों कोटा के महाराव को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दोस्तों कोटा महाराव भीम सिंह ने दिया था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बताइए, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय है वो कब लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1949 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्रत राजस्थान में इसको मिला दिया गया था।
3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो बताइए कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य में जयपुर रियासत है वो शामिल नहीं थी, अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी, धौलपुर थी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, किस प्रदेश के व्रत राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त व्रत राजस्थान नामकरण हुआ? किस प्रदेश के व्रत राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त व्रत राजस्थान नामकरण हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मत्स्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो बताइए कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों वो है अजमेर। किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो दोस्तों ये सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ महाराणा ने सम्मेलन बुलाया था दोस्तों ये। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख दोस्तों महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये दिया दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट ने। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 30 मार्च 1949 को स्थापित व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? तो दोस्तों वो है 19 देशी रियासतों के एकीकरण से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के पूर्ण एकीकरण की स्वर्ण जयंती तिथि को मनाई जाती है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नवंबर 2006 को। 1 नवंबर 2006 को। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत वॉरेन हेस्टिंग की आश्रित पार्थिक्य की नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों करौली। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ बिल्कुल सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ में सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। राजस्थान संघ व उदयपुर पूर्वी संयुक्त राजस्थान, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ व्रत राजस्थान, तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे संयुक्त नहीं, इसमें व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये यहाँ पे क्या है, असत्य दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? दोस्तों ये राजपुताना नाम दिया था किसने? तो ये जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख थे। प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे? वो थे दोस्तों महाराणा भोपाल सिंह। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 यानी कि 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का अप्रैल
यानी कि 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ का कौन सी रियासत जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार थी? बताइए, मत्स्य संघ का कौन सी रियासत जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर रियासत। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कौन सा सम्मिलित समूह नहीं था? बताइए। राजस्थान संघ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर नहीं था दोस्तों इसमें। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वहां के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। ये तो सभी को पता होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। सरकारी कार्यालयों के साथ दोस्तों अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए भरतपुर के अंदर दोस्तों कृषि विभाग था। भरतपुर के अंदर कृषि विभाग था। जोधपुर शहरी के अंदर हाई कोर्ट था। बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग था और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन से उसमें है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 2 3। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1948 में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे थे दोस्तों आबू, देलवाड़ा एवं अजमेर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित है, संयुक्त राजस्थान की हिस्सा नहीं थी? बताइए। तो दोस्तों इसमें कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी? उदयपुर रियासत है वो दोस्तों इसमें हिस्सा नहीं थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोपाल सिंह को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की तो दोस्तों आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय की। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकर देवराय समिति के आधार पर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वृहत राजस्थान में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? वृहत राजस्थान में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अजमेर का। दोस्तों वृहत राजस्थान में अजमेर का विलय नहीं हुआ था, बाकी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर का हुआ था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माणक्यलाल वर्मा को किस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो दोस्तों कौन से चरण में? तो दोस्तों 33 चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? बताया था मैंने आपको, के एम मुंशी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था?
तो दोस्तों वो था अजमेर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर। 90 नंबर प्रश्न है, भारत की रियासतों के विलय के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था, इस विभाग के सचिव थे, मैंने आपको बताया सचिव वीपी मेनन थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया, बताया था मैंने आपको 1949 में, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया, दोस्तों ये भी बताया था मैंने आपको 1956 में, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो दोस्तों ये विलय हुआ था 1956 में, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इनमें राज प्रमुख इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था किसे, तो दोस्तों भीम सिंह को बनाया गया था। यहाँ पर इसमें कोटामाराव भीम सिंह को, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी, तो दोस्तों दौसा नहीं थी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने वर्ष 1939 में राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के प्रश्न को उठाया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसने उठाया था, बताइए। 1939 में राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के प्रश्न को उठाया था, तो दोस्तों ये उठाया था किसने, तो दोस्तों लॉर्ड लिनथिनगो ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिनथिनगो ने, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 तक किस भूभाग को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण हो गया था, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया था, कौन से भाग को छोड़कर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू को छोड़कर, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें उदयपुर रियासत का विलय है वो किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।